नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली ब्लॉग मुकेश शुक्ला जी वीकली ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे रूबरू होते हैं और कई बार हम नए नए लोकेशन पर भी जाते हैं ताकि आपको कुछ नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं इस ब्लॉग में आपको कुछ अपडेट करना चाहता हूँ। मैंने अभी एक थिएटर शो शुरू किया है जिसकी अभी रिहर्सल चल रही है। तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और कुछ दाखिला लेने के लिए कॉल भी कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नॉवेल है जो हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर रामवरण चौधरी ने लिखी है। तो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि दरअसल गांव और एक छोटे शहर की कहानी है, जहां एक गांव का लड़का अपने पूरे एक बेहतर संस्कार के साथ माता पिता के आशीर्वाद से पलता बढ़ता है। परिवार, गांव समाज और रिश्तेदार उसे बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं और वह बालक कम उम्र में ही एक अच्छी सोच, अच्छे विज़न के साथ वो बड़ा होता है और काफ़ी उसके अंदर सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुण का मतलब कि समाज के जो भी उसूल बनाए हुए हैं, जो भी सिद्धांत हैं, अच्छे व्यवहार, आचरण जो शामिल होते हैं, तो उन सब के साथ वो जीता है और गांव के नौजवानों से काफ़ी एक अलग किस्म का वह नौजवान होता है और शहर जाता है। शहर, हालांकि वो एक छोटा शहर है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी गांव के कल्चर से शहर के कल्चर में बदलाव होता है। वो थोड़ा एक प्रगतिशील समाज होता है, लेकिन वह एक ऐसा शहर है जो ट्राइब्स से घिरा हुआ है। कहने का मतलब जनजातियों के बीच वो शहर पला बढ़ा है और गैर जनजातीय समुदायों के साथ उस शहर की प्रगति होती है। वहीं वो नया, मतलब वो जो नौजवान है वो उस शहर में शिफ्ट होता है, अपने संघर्ष को करता है, फिर किसी एक मुकाम को हासिल भी कर लेता है। लेकिन इसी दौरान उसे, चूँकि उसके दिलों में अपना गांव समाया हुआ था, लेकिन शहर की जो व्यवस्था है और जो वहाँ लोगों में एक समय अभाव होता है कि अपने ही दिनचर्या में उलझे रहते हैं, तो वो अपना गांव नहीं जा पाता है। कहने का मतलब धीरे धीरे उससे उसका गांव छूटता है, लेकिन यादें रहती हैं, वो उस माहौल को जीना चाहता है। तो कई बार वह अपने ही शहर के, जहाँ वर्तमान में वह रह रहा है, तो वो अपने ही शहर के आसपास के जंगल, खेत खलिहान और गाँव में घूमने के लिए जाता है। इसी बीच किसी प्रकार की एक अनहोनी होती है, जिसे आप जब थिएटर प्ले देखेंगे, इस स्टेज प्ले को, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं वो सब जानकारियाँ सारी नहीं देना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, थोड़े से लांछन लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब पता नहीं उसका जीवन क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन वो जिस मिशन से आगे बढ़ रहा होता है तो वो बढ़ता है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि गांव में सिर्फ उसका गांव ही नहीं छूट रहा था शहर आने के बाद, बल्कि गांव में उसके ऐसे भी चाहने वाले थे जो कुछ दिल के करीब थे। उनमें से एक जो मुख्य नायिका है, वो उसके काफ़ी दिल के करीब आ चुकी थी और वो एक जवानी की जो आहट होती है, एक खुशबू होती है प्रेम की, वो उसके सुगंध उसके दिलो दिमाग पर छा चुका था। तो वही जो अपने गांव खोने के साथ साथ उसने अपने प्रेम को खोया, उसकी तड़प कैसी है और नए शहरों में नए जनजीवन के बीच पलना बढ़ना, इसी कशमकश की कहानी जो है
इस नॉवेल में है, डॉक्टर रामवरण चौधरी द्वारा लिखे गए इस नॉवेल में है। तो इस नॉवेल का नाम यूँ तो काश से पलाश तक, काश यानी गंगा के किनारे जो काश ज़्यादातर उगते हैं, और निश्चित रूप से जो गांव है तो वहाँ गंगा किनारे का गांव है तो वहाँ काश ज़्यादा उगते हैं। और वर्तमान शहर जब वो आता है तो वो शहर पलाश के जंगलों से भरा हुआ शहर है, तो और उसका जीवन वहीं सिमट कर रह जाता है। तो काश से पलाश तक। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी तब्दीली की है इस स्टेज प्ले में, इस नाटक में, जो आप ड्रामा शो मतलब इसमें भाग लेंगे देखेंगे तो इसे काश और पलाश रखा है, क्योंकि काश मीन्स नुकीले, कांटे जैसे गड़ने वाली चीज़ है। तो काश दैट मीन्स कि जीवन के दुख दर्द, और पलाश मतलब जीवन के उल्लास, खुशियाँ, उत्सव। यह पूरा नाटक एक सामाजिक नाटक है और इसमें प्रेम है, रोमांस है, जातिगत विद्रोह और धार्मिक समानताएं, मिलन, सब कुछ है। लेकिन उसमें सामुदायिक भेदभाव और जो क्षण भर के लिए, जैसे एक शांत तालाब में कोई कंकर मार दे तो कैसे उसमें तरंग उठते हैं, वैसे ही जब सभी समुदाय के लोग गांव समाज में मिलजुल कर रहते हैं तो कभी कोई ऐसी अनहोनी घट जाती है जिससे थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि सब कुछ ताना बाना बिखर सा गया है। तो उसकी भी झलक इसमें है। इसके अलावा इस नाटक में जो सबसे अच्छी बात है, इस नाटक में आपको मनोरंजन भरपूर मिलेगा। आमतौर पर शहरों में रहने वाले लोग आदिवासी समाज को नहीं जानते हैं। आमतौर पर लोग आदिवासी समाज के दुख दर्द, उनकी जीवन शैली, उनके पर्व त्यौहार, उत्सव, गीत संगीत को नहीं जानते हैं। और चूँकि हमारी जीवन शैली थोड़ी अलग है तो हम अपने ही लोगों के बीच सिमटे रहते हैं और उनसे घुलना मिलना ना तो हम चाहते हैं और ना वो हम लोग से घुल मिल पाते हैं। हम शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य टूर करने जाते हैं, फिर भी कई बार हम गांव के उस आंतरिक व्यवस्था को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। खासकर वैसे समाज जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम आदिवासी समाज या जनजातीय समाज कहते हैं। आमतौर पर हर एक राज्यों में कुछ न कुछ जनजातियां हैं और कुछ ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, कोई पहाड़ और गुफाओं के बीच रहते हैं, कोई रेगिस्तान और ऐसे सड़क के किनारे बिखरे हुए तरीके से असंगठित जीवन जीते हैं। लेकिन जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज है तो वो काफ़ी समृद्ध समाज है। वहाँ खनिज पदार्थ, जंगल और कई प्रकार की औषधियाँ होती हैं। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा शैली और उनके गीत संगीत काफ़ी समृद्ध होते हैं, काफ़ी प्राचीन होते हैं। और चूँकि उनका इतिहास पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है तो तारीख और ईस्वी बताना तो मुश्किल होगा, पर आप उसे सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना मान सकते हैं कि जब से वो मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से वह समाज है और उसकी सांस्कृतिक धरोहर अपनी है, अपनी विरासत है। तो दरअसल इस नॉवेल के माध्यम से जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर रामवरण चौधरी जी, उन्होंने बड़े ही मार्मिक तरीके से और जीवंत तरीके से उसको अपने उपन्यास में, अपने संवाद में उकेरा है, जिसे मैं यानी मुकेश शुक्ला उसे स्टेज पर लाना चाहता हूँ और हमारे डायरेक्टर जो हैं वो उसको बेहतर निर्देशन से दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए बताए हैं आपको कि पूरी रिहर्सल चल रही है। तो इसमें उन्हीं समाज को, आदिवासी समाज को बताने की कोशिश की गई है, उनके नृत्य, संगीत, जीवन शैली, उनके दुख दर्द को भी कुछ संवाद के माध्यम से पेश करने का प्रयास किया है हमने। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमारी संस्था लूसी नेशनल
से जुड़ें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज लूसी नेशनल पे जा सकते हैं, वहाँ आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, या फिर आप इनबॉक्स मैसेज करें या हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। और अगर आप हमारे वेबसाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो lucynational.com हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। QR कोड करेंगे, एक नॉमिनल फीस है जिसकी जानकारी आप हमें मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए या फिर फेसबुक के मैसेंजर के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी और आपको लोकेशन बताया जाएगा कहाँ हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ें, अपने साथियों को भी बताएं। और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, हालांकि हमने 18 वर्ष लिमिट रखा है कि मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और उसके आगे 65 तक के उम्र के आर्टिस्ट इसमें भाग ले सकते हैं। फ्रेशर आर्टिस्ट जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी आ सकते हैं। हालांकि स्कूल के बच्चों को इजाज़त नहीं है, चूँकि ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार कुछ इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे वो बैक स्टेज हेल्प के तौर पर या एज ए ऑडियंस या एक लर्नर, कि आप रिहर्सल के दौरान भी एक ऑडियंस बन के आप हमारे ड्रामा से इसे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है काश और पलाश। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप हमसे संपर्क करें और बेहतर अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। तो आज ही काश और पलाश प्ले से जुड़ें और अपने आप को एक बेहतर एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करें। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ इस ब्लॉग में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नए ब्लॉग में हम एक नई जानकारी और नए अपडेट के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद।